अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अक्सा मंसूर है और आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट वाज ग्लो स्टिक। अब काफ़ी सारे व्यूवर्स को नहीं समझ आ रहा होगा कि ग्लो स्टिक क्या होती है। आइए देखें एक पिक्चर ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ग्लो स्टिक क्या होती है। जी बिल्कुल, इस वक्त जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये वही ग्लो स्टिक है जो आपके छोटे बहन भाई और आपके बच्चे शॉप से जाकर परचेज करते हैं लाइट लॉलीपॉप के नाम से, और उसे बड़े मज़े से खाने के बाद वो बीच से ब्रेक करते हैं और उसमें से लाइट प्रोड्यूस होती है और वो इतना खुश होते हैं कि हमने एक मैजिक परफॉर्म किया है। बेसिकली उसी मैजिक के पीछे केमिस्ट्री छुपी हुई है और वही आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ ग्लो स्टिक? ग्लो स्टिक के काफ़ी सारे नाम हैं, जैसे कि लाइट बैंड है, लाइट रोड है, लाइट स्टिक वगैरह। ये एक शॉर्ट टर्म लाइट सोर्स होता है। एक क्या होता है कि ये एक प्लास्टिक ट्यूब होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ट्यूब होती है। इसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो रखे हुए होते हैं और वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ठीक है, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? केमिकल्स। अब जब वो केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब देखते हैं इसका ओरिजिन। 1960 में एक केमिस्ट थे, एडविन कैंड्रोस। उन्होंने ग्लो स्टिक को डेवलप किया था। उन्होंने ये सोचा कि जैसे नेचुरली जो फायरफ्लाइज होती हैं, जिन्हें हम जुगनू कहते हैं, उसमें से लाइट इमिट होती है, तो इसी तरह उन्होंने ग्लो स्टिक को डेवलप किया एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे केमिकल्स जो हैं वो आपस में केमिकली रिएक्ट करके इंटेंस लाइट को इमिट करते हैं, रिलीज़ करते हैं और हीट को भी नहीं देते। इस रिएक्शन को कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, उसके बाद 1973 में यूनाइटेड स्टेट ने इस पर वर्क किया था, यूनाइटेड स्टेट नेवी ने, और उन्होंने अलहदा से ग्लो स्टिक्स जो हैं वो डेवलप किए थे और इस पर उन्होंने एक पेटेंट भी रिसीव किया था। 1980 में ये काफ़ी पॉपुलर हो गई थी और तब से लेकर अब तक ये स्टिल पॉपुलर है। और 2009 में सबसे लार्जेस्ट ग्लो स्टिक जो है वो डेवलप की गई थी, जो 8 फुट 4 इंच टॉल थी। अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जिनके मिलने से बच्चों के लिए एक मैजिक परफॉर्म हो जाता है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वेरी भी कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है और इसने तो हर ट्यूब में लाजिम मौजूद होना है, ठीक है। दूसरी जो है वो फिनाइल ऑक्सिलेट एस्टर है और एक डाई है जो लाइट को कलरिंग देता है, फ्लोरेसेंट डाई, जिसे हम फ्लोरोफोर्स भी कहते हैं। अब आपको पिक्चर में शो हो रहा है कि बिल्कुल एक ये प्लास्टिक ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर अलहदा से एक छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक ग्लास वेल कहते हैं उसे, ग्लास वाइल, ठीक है। ग्लास वाइल के अंदर क्या मौजूद होता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मौजूद होता है और बाहर हमारे पास क्या फिनाइल ऑक्सिलेट एस्टर और जो फ्लोरेसेंट डाई है ये मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग पर चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ट्यूब है, प्लास्टिक ट्यूब, उसके अंदर एक छोटी सी ग्लास वाइल मौजूद है। उस ग्लास वाइल के अंदर क्लोजली पैक्ड हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन। बाहर दो सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, एक फिनाइल ऑक्सिलेट एस्टर है, एक फ्लोरेसेंट डाई है। अब जब इसको बीच से ब्रेक किया जाता है तो ये जो ग्लास वाइल है ये ब्रेक हो जाती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर आ जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिनाइल ऑक्सिलेट एस्टर और फ्लोरेसेंट डाई के साथ रिएक्ट करती है और उसकी रिएक्शन की वजह से जो केमिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये लाइट इमिट करती है, ठीक है। तो देखा आपने कि किस तरह बाहर से लाइट या एनर्जी लिए बगैर एक छोटी सी प्लास्टिक ट्यूब जो है वो ग्लो कर जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि कितनी देर तक ये ग्लो स्टिक जो है वो ग्लो करती है, ठीक है।
जो ड्यूरेशन है इसका वेरी करता है, क्योंकि मैंने बताया कि जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो वेरी हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेम्परेचर है वो भी ग्लो की इंटेंसिटी को अफेक्ट करता है। अगर वार्मर है इन्वायरमेंट, ठीक है, तो जो ग्लो होगा वो ज़्यादा ब्राइट होगा, ज़्यादा शार्प होगा, लेकिन उसका जो दौरानिया है, जो वक्त है, मतलब ड्यूरेशन है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही वो सारी एनर्जी को कंप्लीट कर लेगा, रिएक्शन पहले ही अपना जो है कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अगर कोल्डर इन्वायरमेंट है तो ग्लो स्टिक जो है वो लेस ग्लो होगी, यानी जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होगी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो कोल्ड इन्वायरमेंट है उसमें जो ये केमिकल रिएक्शन है ये स्लो डाउन हो जाता है, इसलिए जब स्लो डाउन होता है तो वो टाइम ले रहा होता है, अपने जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने में टाइम ले रहा होता है, इसलिए जो ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो जाता है। आगे लिखा हुआ है कि जो ग्लो लाइट्स हैं क्या वो दोबारा से रिचार्ज हो सकती हैं, यानी कि अगर एक बार जो लाइट आपको मिली है, यानी एक बार वो ग्लो कर गया, क्या दोबारा से वो रीग्लो हो सकता है? तो जवाब ये है कि ये दोबारा से तो रिचार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसमें केमिकल प्रोसेस हुआ है वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक काम है कि ठंडक जो है, कूलिंग, ग्लो स्टिक के जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्लो डाउन कर देती है, जो मैंने बात आपको पहले बताई है। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे होते हैं, नादान होते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये दोबारा से जल जाएगी। कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल ठीक होती है। वो कैसे है कि जब वो जलती है वो देख रहे होते हैं कि अब ये जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई है, यानी कि जो पहले जितनी वो ब्राइट थी अब उतनी नहीं रही, तो वो उठा के उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, ठीक है। अब होता ये है फ्रीज़र में अब टेम्परेचर जो है वो काफ़ी डाउन होता है, पता है ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो इतना स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि जो उसकी ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और हमें लगता है कि ये दोबारा से रिचार्ज हो गया। तो इन शॉर्ट ये दोबारा रिचार्ज नहीं होता, लेकिन कोल्ड इन्वायरमेंट में ये जो केमिकल रिएक्शन है वो चूँकि बहुत स्लो हो जाता है तो उससे कंप्लीट होने में टाइम लगता है, इसलिए उसका जो ड्यूरेशन है लाइट का, उसका ग्लो होने का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो हैं देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।